Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video, we will learn the part 4th of chapter 9, Madam Rides the Bus. So let's start. Won't your mother be looking for you? The conductor asked. The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने उससे पूछा वल्ली से कि क्या आपकी मदर आपको देख नहीं रही होंगी। जब वो टिकट उसको दे रहा था तो उसने पूछा कि आपकी मदर आपको ढूंढ नहीं रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। और वल्ली ने क्या बोला कि मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन एंड देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और बस फिर से अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट करती है और फिर से वही वंडरफुल साइट्स थे, आसपास की चीज़ें थी, दृश्य थे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. और बल्ली उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जितनी फर्स्ट टाइम में थी, आसपास की चीज़ों को देख के, आसपास के जो साइट्स हैं उनको देख के। बट सडनली शी सॉ अ यंग गर्ल लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल। तभी उसने क्या देखा, एक जो यंग काउ जो थी वो सड़क के किनारे मरी पड़ी थी और शायद किसी ने तेज़ी से स्पीड से जाती हुई कोई गाड़ी थी, उसने उसको टक्कर मार दी होगी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to the town? She asked the conductor. और उसने क्या पूछा कंडक्टर कि वही वाली गाय नहीं है जो हमारे बस के सामने आ गई थी, जब creatures just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looking so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread angled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो उसने क्या देखा, कंडक्टर ने कहा हाँ ये वही वाली काव है। उसने सर हिलाया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है उसके बाद। और वो कहती है कि कितना ज़्यादा क्रिएचर था, कितना अच्छा लवेबल क्रिएचर था, ब्यूटीफुल था, हैं। और कुछ टाइम पहले जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमारे बस के सामने आ गई थी, कितना ब्यूटीफुल दिख रही थी, कितनी शानदार थी वो। अब देखा उसकी चार्म जो थी, उसकी जो ब्यूटी थी वो सब ख़त्म हो गई क्योंकि उसकी लाइफ नहीं रही। और कितनी अब डरावनी लग रही है और बहुत ही भयानक तरीके से वो पड़ी हुई है। उसके पैर इधर उधर फैले हुए हैं और उसकी आंखें एक ही तरफ घूर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि घूर रही हैं, लेकिन वो उनमें अब जान नहीं है, उस लाइफ में, उसमें लाइफ नहीं है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, नो लॉन्गर वांटेड शी लुक आफ्टर द विंडो। अब क्या है, उसके पास वही वाला उसकी जो मेमोरी थी, मरी हुई काउ की जो सीन था, जो दृश्य था, वो उसको अभी भी याद आ रहा था, उसके बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। और उसने अब विंडो से बाहर ही नहीं देख रहा। उसकी सारी एनर्जी, उसका जो उत्साह था, एनर्जी तो थी, एंथुजियाज्म जो था, वो सब खत्म हो गया और वो बाहर बिल्कुल भी अब नहीं देख रही थी। आगे बढ़ते हैं। शी सैट थर्स glued to her seat until the bus reached her town at 3:40. क्या है, वो बस से बिल्कुल भी, सीट से बिल्कुल भी बैठी रही, चिपकी रही और बिल्कुल भी उसने बाहर उठ के नहीं देखा, ऊपर उठा के सर नहीं देखा, बस के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखा। अब क्या है, 3:40 पे वो बस जो है विलेज में पहुंच जाती है। वो अपने आप को स्ट्रेच करती है, अपने मतलब बैठे बैठे हम लोग थक जाते हैं तो इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच आउट करती है। और उसके बाद कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि होप यू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा मिलेंगे हम। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अ फ्याव। तो कंडक्टर ने बड़ा स्माइल करते उसका जवाब दिया कि ओके मैडम, और जब भी आपको कभी बस राइड करने का मौका मिले हैं या मन हो तो आप हमें ज्वाइन ज़रूर करें और अपना फेयर, अपना किराया जो है बस का, वो लाना मत भूलेगा। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसती है और बस से
नीचे कूद जाती है। देन अवे वे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे दौड़ते हुए अपने घर पे पहुंच जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट। तब वो जब वो घर पहुंचती है, अपने घर में एंटर किया उसने, तब वो देखती कि उसकी मदर जो थी वो वल्ली की आंट से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती होंगी। द आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और आंट जो थी बिल्कुल भी चैटर बॉक्स थी, बहुत ही बातूनी थी, और एक बार बात करना स्टार्ट कर दे तो वो बात करना बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a उसकी आंट ने ऐसे पूछ लिया कि आप कहाँ गई थी, और उसने ये आंसर का बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो क्या जवाब दे रही है, मतलब सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है। और वल्ली क्या है, बताती नहीं है, लेकिन सिर्फ स्माइल करती है, और उसकी मदर और आंट फिर से अपने बातें करने लग जाती हैं। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल तुम सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मेड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड देन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीट कैन बी। तो उसकी मदर और आंट जो बात कर रही थी, तो उसकी मदर बोल रही थी, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं और बाहर दुनिया में, जिनके बारे में हम शायद ही जानते हों। हम हर एक चीज़ के बारे में मुश्किल से ही जानते होंगे, और अगर हम उनको जान भी लें कुछ चीज़ों को, तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। हम बिल्कुल भी उसको हमारा समझना ना क्या पॉसिबल है, कैन बी, आगे क्वेश्चन डाल देती है, कैन बी, क्या ऐसा हम कर सकते हैं। ओ यस ब्रेथ वल्ली, और वल्ली ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओ यस व्हाट्स आस्क हर मदर, तो उसकी मदर ने पूछा क्या, व्हाट्स यू से, जो आपने कहा भाई। ओ सैड वल्ली, यस आई वॉज एग्रीइंग विद द व्हाट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वल्ली कहती है कि हाँ यही वाली बात जो आप कह रही हो कि मैं इससे एग्री करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हम जो हमारी नॉलेज के बाहर है। Just a chit of a girl she is, her aunt said, just as though she were a grown lady। तो उसकी आंट ने बोला, देखो तो कितनी ज़्यादा चिट ऑफ अ गर्ल है, मतलब कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि चंट से है, वो है। उसकी आंट ने बोला उसको, और बोला देखो बड़ों की तरह बातें कर रही है, हमारे बीच में हमें इंटरफेयर कर रही है, और मतलब हाँ, बड़ों जैसी बातें कर रही है मतलब। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that was there। और वल्ली क्या करती है, सिर्फ स्माइल करती है अपने आप से, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल का कोई समझ पाए। एंड देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, और बहुत सारे चांस भी नहीं थे कि कोई उसकी स्माइल को समझ पाए, वो क्यों हंस रही है, क्या उसके पीछे सीक्रेट है। तो सीक्रेट यही था कि वल्ली भी घूम के फिर के आ भी गई, और टाउन का ट्रैवल करके भी आ गई, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटेड है फ्रॉम तमिल बाई के.एस. सुंदरम एंड इलस्ट्रेटेड बाई आर.के. लक्ष्मण। थैंक यू।